डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपके पास भी अपडेटेड है या ओल्ड ही है? अच्छा जी, आर स्टूडियो का है सर। इससे पहले आर का भी आ चुका हुआ लेटेस्ट वर्जन ना। मुझे आर वो दिखाइए। हम कौन सा है आपके पास आर का? आपने करवा दिया था वो R4.4। वो हो गया है बट ठीक है। ठीक है, आप इसको ये ये लेटेस्ट इसका भी आ चुका हुआ है। आप इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। ये 29 को आया अभी। जी जी बिल्कुल। ये 263 है, जरा टाइम लेगा थोड़ा सा। चलें, कोई ये में भी 1-2 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। संडे को इसका मतलब है कि लोग ज्यादा बिजी होते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मेरे दूसरे बैचेज हैं, उसमें भी लोग जो है ना वो कम ही ज्वाइन करते हैं संडे को ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड बैच जो है ये ख़त्म करके रेगुलर वाला कंटिन्यू करें। फ्राइडे और जो है ना सैटरडे, ये दोनों हफ्ते दोनों दिन ठीक है। अच्छा, यानी 2 दिन ठीक है। 4 दिन ठीक है, और संडे वाला दिन क्योंकि हर बंदे ने सुबह वर्किंग डे होता है तो वो थोड़ा सा आराम करना होता है। आराम भी, दूसरा उसकी अपनी भी प्लानिंग होती है, मैंने ये काम करना है वो। चाइना में सैटरडे ऑफ होता है या वर्किंग डे होता है? चाइना में सैटरडे और संडे दोनों ही ऑफ हैं। अच्छा, दोनों ऑफ हैं, ठीक है। और फ्राइडे फुल या हाफ? फ्राइडे ये कह लें कि बस पूरा पूरा ही है। फ्राइडे मीन्स के जाना तो पड़ता है, वर्किंग डे है, ठीक है। लेकिन लोग हाफ डे चले जाते हैं, हाफ डे नहीं जाते। ठीक है। हम्म। तो आपकी अभी 11 बजे के बाद भी क्लास होती है? इसके बाद एक क्लास होती है, लेकिन वो आज उसको छुट्टी दी हुई है। सही। वो एक्चुअली जीनोमिक्स पे है, जीनोमिक डाटा एनालिसिस ना। हम्म। तो मैं चाह रहा था कि ये आप वाला बैच जो है ये कंप्लीट हो जाए, इसकी थोड़ी क्लासेस रह गई हैं, तो फिर उनका टाइम जो है वो डबल कर लेंगे। सही। गुलाम मुस्तफ़ा साहब से कभी बातचीत नहीं हुई। सर आप अवेलेबल हैं जब तक ये पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा तारफ़ यही कर लें। सब यही पर हैं, अब बात करें हमसे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, क्या हाल है? ठीक है। सर माइक। ओके, आपके पास हेडफोन नहीं है। चलें ठीक है सर, फिर किसी दिन। आपने ये अपडेट कर लिया पैकेज, आर स्टूडियो को और आर को? ओके, आप कंप्लीट कर लें, सर के पास हो चुका हुआ है। अब सर आप इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। ये जी, अब ठीक हो गया इंस्टॉल। ठीक है, रीस्टार्ट हो गया, ओके। गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी डन कर लेते हैं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इनके पास भी डाउनलोड हो रहा है। ये डॉक्टर साहब मैंने कुछ आज किया था ये ना काम। ठीक है।
और मेरी कुछ इन्होंने एरर दी थी ये वाली, और ये पीछे नहीं जा रहा। तो मैंने फिर चैट जीपीटी की हेल्प से ना ठीक तो है। एरर को तरह सॉल्व किया फिर। सॉल्व हो गया। ना वो सॉल्व हो गया था, ये एरर थी। ठीक है। ठीक। तो हाँ वो उसने फिर आगे से ये एरर आपको समझ भी आई है क्या कह रहा है कि नहीं? तो ये कह रहा था कि स्कैटर डी 3D में फंक्शन फॉर्म नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि तो आपके पास पैकेज नहीं है इसका। नहीं नहीं, मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था, मैं दिखाता हूँ फिर आपको। आपने उसको लाइब्रेरी नहीं किया होगा ना, ये स्कैटर्ड 3D वाला जिसमें जो है ये फंक्शंस। ये लेवल। हाँ लाइब्रेरी आपने नहीं किया होगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने ये स्कैटर प्लॉट 3D लाइब्रेरी भी किया है, ये देखो। नहीं ये तो अभी किया होगा ना, पहले नहीं किया होगा ना जब उसने एरर दिया आपको। नहीं, ये पहले वाला है, ये अब वाला नहीं है। ये एरर, अब एरर के बाद का जो डाटा है वो ये है, ये यहाँ से है। एरर में उसने वो हमें नहीं कहा, एरर में उसने एक नया क्या है, RGL। ठीक है। RGL। हाँ ये उसकी डिपेंडेंसी है, आरजीएल। हाँ, जब मैंने RGL इंस्टॉल किया है तो देन वो ना वो मेरा इंस्टॉल हुआ है वो, ये वर्क किया है। ठीक है। तो वर्क करने के साथ साथ उसमें ये था कि फिर जो प्लॉट आया ना, जी जो जी। प्लॉट इस तरह नहीं बना, ये आया, ये RGL में, ये RGL डिवाइस में, क्योंकि उसने वो वाला मेरे से पैकेज इंस्टॉल करवाया है। हाँ तो वो उसको आरजीएल में रह गया, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो जो एरर थी ना, जो ये एरर यहाँ पर दे रहा था, जो मैंने आपको शो करवाई ये वाली, जी जी। उसने स्कैटर 3D में नहीं लेके गया, फिर वो उसने मिन को उसको वो कुछ ना न्यू न्यू ले गया ना, किसी और में उसने ओपन कर, अल्टरनेट वे उसने आपको बता दिया। नेटवेयर बता दिया। तो ये इस तरह फिर मैंने इसको फिर रिजॉल्व किया था इस इशू को। अच्छा। तो ये भी ठीक है, ग्राफ ही बनाना है ना मकसद, तो ग्राफ जी जी बिल्कुल, बन। ये एक्चुअली ये स्किल्स है ना, ये तो अभी देखें आपकी तकरीबन 8-10 दिन की ट्रेनिंग है ना, अगर हम टोटल दिन काउंट करें तो। ठीक है। यानी हम्म। सिंपल वही कि अभी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप नए नए रूट्स पे जाएंगे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। गुड हो गया। यानी आपको आपको स्किल आती जाएगी कि आपने अगर टायर पंचर हो गया तो आपने कैसे हैंडल करना है। देखें जो न्यू ड्राइवर होगा उसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। एक दो दफ़ा उसने चेंज किया तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर गाड़ी को इंजन कोई मसला कर रही है, पहली दफ़ा में भी उसको पता ना चले कि इसका पानी चेंज करना है या इसमें कोई चेंजिंग करनी है। 3-4 दफ़ा जब उसको वो एरर्स आएंगे, गाड़ी बंद होगी, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो वो एक्सपर्ट होता जाएगा आस्ता आस्ता। यानी साल 6 मंथ के बाद वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुका होगा ना। सेम इसी तरह आर का भी यही हिसाब है। अभी जब आप कोड रन करेंगे बहुत सारे एरर्स आएंगे आपके पास छोटे छोटे, तो जिनको आप रिजॉल्व करते जाएंगे आपको तरीकाकार आ जाएगा कि इन एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना। और यही हाँ स्किल है। ये बिल्कुल। और यही स्किल है ये आपने सीखनी है जो। गुड हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज सोच रहा था, जैसे हम ओरिजिन प्रो में और दूसरे सॉफ्टवेयर में हम वो करते हैं ना कि हम अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये सारी चीजें सेट कर लेते हैं अपने लिहाज से। जी इसमें भी वो चीजें हो सकती हैं, मीन जी। तो जी कोड। आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने प्लाट बनाया ना, आप कहते हैं जी सेपल लेंथ वाई एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं भी आपको परफॉर्म करवाता हूँ। ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने डन कर लिया सर। सर आपके पास अपडेट हो गया, काइंडली रिप्लाई कीजिएगा चैट में। इंस्टॉलिंग, चलें ठीक है, वो इंस्टॉल हो रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सेट। यानी आपने वन वे अनोवा करना है तो आपने डाटे को कैसे अरेंज करना है, और टू वे अनोवा करना है तो आपने डाटे को कैसे अरेंज करना है। गुड फिर हो गया। फिर आपने टाइम सीरीज एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपके पास डाटा कैसे अरेंज होना चाहिए, ठीक है। गुड हो गया। अभी कल मैंने आपको आर के अंदर डाटा सेट बताए थे कि आर में दो तरह का डाटा होता है। एक इंपोर्ट, ये है ना, एक इंपोर्ट, ये एक, इम्पोर्ट है। हाँ, और एक बिल्ट इन डाटा सेट होता है। इंपोर्ट डाटा हाँ वो और होता ये। है, इंपोर्ट डाटा वो होता है जिसको हम इंपोर्ट डाटा सेट थ्रू यानी अपने पीसी से उठा के लैपटॉप आर में लेके आते हैं।
जैसे फाइकस वाली फाइल हम्म, हमने अपने पीसी से उठा के आर के अंदर लेके आए हैं, यानी इसको इंपोर्ट किया हम्म, है। एक तो डाटा ये है। दूसरा डाटा होता है बिल्ट इन डाटा सेट, जो आर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। हम्म, ठीक है। अब आर के अंदर हर एनालिसिस के लिए ना एक फॉर्मेट डाटा पड़ा हुआ है। मसलन आपके जहन में क्वेश्चन सही। आ रहा है, कि मैं टू वे अनोवा करना चाह रहा हूँ, तो मैं फाइल को कैसे अरेंज करूँ। ठीक है। गुड हो गया। सही। वन पहले वन वे देख लेते हैं। वन वे अनोवा के लिए, ये वन वे आई थिंक आपने परफॉर्म कर लिया होगा ना। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं अच्छा, किया। वन वे नहीं किया, ठीक है। वन वे से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वन वे अनोवा परफॉर्म करना है। आपके पास फाइकस ओके, की मैं फाइल यहाँ हेडिंग दे लें या न्यू फाइल ओपन कर लें, वन वे अनोवा। अब अनोवा होता क्या है, आई थिंक ये आपको होपफुली क्लियर होगा। हम यहाँ पे फाइल ओपन करें, एक्स फाइकस वाली। यहाँ पर मैं ये फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। एस टी आर नहीं करना अभी। ऐसा नहीं करना। एस टी आर नहीं करना, यहाँ फाइल। मैं मुझे फाइल ओपन करके दिख, फाइल, हाँ ये देखें। अब अनोवा एक्चुअली हम देखते हैं किसी चीज़ का इफेक्ट चेक करने के लिए, वेरिएशंस देखने के लिए। और अगर हम इसको स्टैट के तरफ लेके चले ना, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, क्या हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। मसलन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। तो मैं स्टॉप करूँ? मैंने शेयर कर लिया अपनी स्क्रीन। मसलन आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। आप कहते हैं कि जो स्पीशीज़ है ना, प्लांट्स के हवाले से, ठीक है, प्लांट की कोई स्पीशीज चेंज हो तो प्लांट की हाइट भी चेंज होती है। मसलन आपने देखा होगा गुलाब का पौधा जो है वो छोटा सा है, ठीक है। आम का दरख्त जो है, मैंगो का दरख्त है, ये बड़ा सा है। यानी स्पीशीज चेंज हुई, प्लांट चेंज हो गया ना, उसकी हाइट चेंज होगी। ये आपका हाइपोथेसिस है। अब स्टैट में इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप कहते हैं कि स्पीशीज चेंज करने से पौधे की हाइट चेंज हो जाती है। ये आपने हम्म, एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया। आपने कहा जी गुलाब का पौधा जो है ये छोटा होता है, आम का दरख्त जो है ये बड़ा होता है। अब इनकी स्पीशीज दोनों की डिफरेंट है, तो लिहाजा ये इनकी हाइट में फ़र्क आ रहा है। लेकिन इसको हमने स्टैटिस्टिकली भी साबित करना होता है। अब आपका ये हाइपोथेसिस हो गया कि स्पीशीज चेंज करने से जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इसके अपोजिट एक होता है स्टैट का हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपके हाइपोथेसिस के उल्ट होता है। नल हाइपोथेसिस कहता है कि स्पीशीज चेंज करने से इनमें कोई वेरिएशन नहीं आती। अब दो हाइपोथेसिस हो गए हैं, एक है आपका अपना हाइपोथेसिस और दूसरा नल हाइपोथेसिस। अब दोनों में से कौन किसकी बात ठीक है, ये हमने साबित करना है स्टैटिस्टिकली। अगर तो हमारे अनोवा के जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं <0.005, ये पी वैल्यू का एक लेवल है, ठीक है। ये हम फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0.05 रख लेते हैं। अगर तो पी, इसका अनोवा का जो रिजल्ट्स आ रहा है पी वैल्यू का, वो आ रहा है 0.05 से लेस, फॉर एग्जांपल आ रहा है आपके पास 0.003। इसका मतलब ये है कि आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट आ रहा है 0.51, अब इसने ये लिमिट क्रॉस कर दी है, इसका मतलब है आपकी बात गलत है। इस वेरिएशंस को, इस अपनी जो चेंजेस को चेक करने के लिए हम अनोवा अप्लाई करते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अनोवा अप्लाई करते हैं। फिर देखने के लिए कि क्या वेरिएशंस जो आई हैं वो सिग्निफिकेंटली वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। इस चीज़ को हम चेक करने के लिए जो है वो अनोवा अप्लाई करते हैं। अब अगर आपके पास एक फैक्टर है, अब देखें ये एक फैक्टर था स्पीशीज। अब मैं यहाँ पे एक और फैक्टर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इसको, हम जो है ना वो
कोई ट्रीटमेंट अप्लाई कर देते हैं मसलन। हम इस पर कोई खाद अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या ये ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद इसमें चेंजिंग आएगी? अब यहाँ पे पहले हमारे पास एक ही फैक्टर था, स्पीशीज। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए हैं, एक स्पीशीज का और दूसरा ट्रीटमेंट का। तो यहाँ पे हम टू वे अनोवा अप्लाई करेंगे। अगर आप तीन चीज़ों का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, आप सीजन का भी इफेक्ट चेक चेक करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं मौसम चेंज होने से प्लांट की हाइट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सीजन में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, तीन चीज़ों का हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, थ्री वे अनोवा या मल्टीपल अनोवा। अब वन वे अनोवा के लिए हमने डाटा कैसे अरेंज करना है, टू वे अनोवा के लिए डाटा कैसे अरेंज करना है, थ्री वे अनोवा के लिए हमने डाटा कैसे अरेंज करना है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। जब आप डाटा अरेंज कर लें तो समझें कि आपका डाटा एनालिसिस सक्सेसफुली रन हो गया। बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम डाटा उसको प्रोवाइड कर देते हैं, वो हमें एनालिसिस भी करके दे देता है, लेकिन वो एनालिसिस गलत होता है। क्यों? कि हमने अपनी फाइल को उसके मुताबिक अरेंज ही नहीं किया हुआ। तो इसका जो बेस्ट वे है कि हम फाइल को कैसे अरेंज करें। मोस्टली जो हमारे पास एनालिसिस होते हैं ना, वो फाइकस वाला ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के ऊपर बहुत सारे एनालिसिस हो जाते हैं। इस फॉर्मेट को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। ये आई थिंक मैंने आपको स्टार्ट में भी किसी क्लास में शायद बताया हो। हमारे पास जो डाटा होता है ये दो फॉर्म में होता है। डाटा की फॉर्म जो है ना, एक को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, और दूसरा होता है वाइड फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म में डाटा होता है और वाइड फॉर्म में डाटा होता है। लॉन्ग फॉर्म में ये जो हमारे पास अभी डाटा शो हो रहा है ना, ये हमारे पास है वाइड फॉर्म में। ये देखें, यानी स्पीशीज हर जो है वो कॉलम या वेरिएबल का डाटा अलग अलग है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लॉन्ग फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मैं इसका एसटीआर करता हूँ। अभी आप ये स्टेप ना परफॉर्म कीजिएगा, मैं भी जस्ट आपको डाटे में फ़र्क बताने लगा हूँ। एसटीआर फाइकस, ये इसको कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग फॉर्म में। चैट जीपीटी ओपन करें, यहाँ पे हमने एक लाइन टाइप करनी है। आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लॉन्ग फॉर्म। इस तरह वो आपने ट्रांसपोज देखा होगा, डाटा को ट्रांसपोज करते हैं एक्सेल में, ठीक है। यानी रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ट्रांसपोज नहीं है, ये ट्रांसपोज से डिफरेंट है। मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये इसने कोड लिख के दे दिया मुझे लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये मुझे पैकेज रिक्वायर्ड है, रन किया, रन। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो डाटा लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसकी एक फ़ाइल भी क्रिएट हो गई है। ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो डाटा है ना, ये लॉन्ग फॉर्म में है। तमाम स्पीशीज़ के नाम एक कॉलम में, तमाम हेडिंग्स, ये अगर वाइड फॉर्म आप देखें, ये फाइकस, ये हेडिंग अलग अलग हैं, हर कॉलम अलग अलग है। लॉन्ग फॉर्म में क्या किया, जितनी हेडिंग्स हैं तमाम हेडिंग्स को एक कॉलम में, जितनी वैल्यूज़ हैं तमाम वैल्यूज़ को एक कॉलम में, यानी आपके पास तीन कॉलम क्रिएट हो गए हैं। इसको हम कहते हैं वाइड फॉर्म, ठीक है। आप अनोवा वाइड फॉर्म की बेस पे भी कर सकते हैं, वन वे अनोवा, और इसको लॉन्ग फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अब ये जो इस तरह डाटा सेट है, जिस तरह मोस्टली हमारे पास एक्सेल की फाइल अरेंज होती है, इस फॉर्म को हम कहते हैं वाइड फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए अनोवा परफॉर्म करते हैं तो आपने लॉन्ग फॉर्म यूज़ करनी है। जब आप सिंगल वेरिएबल के लिए, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि स्पीशीज़ का इफेक्ट सेपल लेंथ के ऊपर,
एक वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इसको वाइड फॉर्म में ही अप्लाई कर लेंगे, आपको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप चाह रहे हैं कि आप स्पीशीज़ का इफेक्ट सेपल लेंथ पे भी चेक करना चाह रहे हैं, सेपल विड्थ के ऊपर भी चेक करना चाह रहे हैं, पेटल लेंथ के ऊपर भी चेक करना चाह रहे हैं, पेटल विड्थ के ऊपर भी चेक करना चाह रहे हैं इकट्ठा, तो आप इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसको वन बाई वन करके चेक करें, आपके पास सेपल लेंथ का टेबल अलग आए, पेटल सेपल विड्थ का अलग शो हो, पेटल लेंथ का अलग शो हो और पेटल विड्थ का अलग शो हो, तो आपको ये चीज़ें वाइड फॉर्म में करनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप कंबाइंड इफेक्ट चेक कर रहे हैं, फिर आपने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मसलन सर अभी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं कर आ रही है, विजिबल है डॉक्टर साहब? जी सर विजिबल है, लेकिन हाफ स्क्रीन है आपकी, फुल कीजिएगा। मैंने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है अच्छा ये। आपने कन्वर्ट कर लिया, ज़बरदस्त। अच्छा अब ये होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वाइट फार्म और लॉन्ग फार्म में क्या डिफरेंस है। नहीं नहीं, ये मैंने मुझे उसने चैट जीपीटी में मैं गया था, तो वही मैंने जो आपने किया ना काम, वही मैंने किया, तो ये कोड मिले मुझे, मैंने इनको रन किया तो ये फाइल जनरेट आपके हो पास गई। लॉन्ग, यानी अब आपको दोनों फाइलों में फ़र्क पता चल गया कि वाइट फार्म इस तरह की होती है, लॉन्ग फार्म इस तरह की होती है। लेकिन हमने इधर तो वाइट फॉर्म नहीं ना लिखा, ये हमने जैसे यहाँ पर आ गया है, नेम आ गया है, नहीं सर, फैकस लॉन्ग। वो फाइल ऑलरेडी हमारे पास जब हमने एक्सेल में उसको बनाई थी ना, वो ऑलरेडी वाइट फार्म में है। और मोस्टली जो हमारा डाटा होता है ना, जब हम एक्सेल में टाइप करते हैं तो वाइट फार्म में ही करते हैं। हाँ बस ला- ठीक है वो। हाँ ये डाटा क्लियर। जब आपके पास भी अगर कोई डाटा होगा रिसर्च का, तो आप देखें आपने इसी फॉर्म में उसको किया होगा, लॉन्ग फॉर्म में नहीं किया होगा आपने। ठीक तो है। अब इस क्या हमारा स्टेप है? हाँ इस पे ये देखें कि कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जो हम इस पे परफॉर्म करेंगे लॉन्ग फॉर्म में। जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो हम इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास इजी हो जाएगा इसमें डिफ्रेंशिएट करना, और हमारे पास एक ही प्लॉट में तमाम चीज़ें क्रिएट होंगी। अब वापस आए न्यू न्यू स्क्रिप्ट पे, यहाँ पे लिखें एस टी आर। हाँ एस टी आर लॉन्ग फॉर्म का एस टी आर करें। ओके, क्लियर हो गया। तो उस फाइल को पुट करना है। ठीक है। एस टी आर लॉन्ग फॉर्म, अब लॉन्ग फॉर्म लिखें यहाँ पे और इसको रन करें। उसको हाँ अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना इम्पोर्टेंट है, जब भी आपने अनोवा परफॉर्म करना है या किसी ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक करना है, ठीक सही। है, आपने पहले उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अभी देखें ओके। ये आपके पास जो शो हो रहे हैं ना, ये करेक्टर है सी एच आर है ना। अब चूंकि हम स्पीशीज का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो स्पीशीज को हमने कन्वर्ट करना है फैक्टर में। सही। आप इसको कॉपी करें, एस टी आर फाइकस ओ, सारे को कॉपी करें ना, कंप्लीट कॉपी नहीं किया आपने। ओ सॉरी सॉरी। तो चैट जीपीटी में ले जाएं इसको? इसको चैट जीपीटी में आए, यहाँ पे टाइप करें हम्म, इसको और यहाँ कर पे दिया। लिखें आई वांट टू हम्म, परफॉर्म अनोवा, बल्कि अब लिखें आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज। आई वांट टू परफॉर्म आई अनोवा। आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन मेजरमेंट्स, क्योंकि अब हमारे पास जो फाइल है ना दूसरी, जिसमें ये हेडिंग्स लिखी हुई है, उसका नाम है मेजरमेंट्स। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है मेजरमेंट्स। प्लीज फर्स्ट कन्वर्ट स्पीशीज इनटू फैक्टर एंड देन अप्लाई अनोवा। अब चूंकि हमने एक ही फैक्टर इसको बताया ना, अनोवा हमें से वन वे लिखेंगे, टू वे लिखेंगे? नहीं वो हमने नहीं लिखना, वो आपने अभी डिफाइन नहीं करना इसको। हमने सिर्फ इसको एक फैक्टर बताया है, इसलिए इसको खुद ही पता चल जाएगा कि वन वे अनोवा है। जब हम इसको टू फैक्टर बताएंगे ना,
फिर इसको खुद ही पता चल जाएगा कि टू वे एनोवा करना है। अभी हमने एक ही फैक्टर इसको बताया ना, स्पीशीज को फैक्टर में कन्वर्ट करें। रन करें ओके। इसको, रन करें इसको। नो, ये ठीक है या नो भी है? जी जी बिल्कुल, सेंड करें। ओके। ठीक है। अब देखें पहला स्टेप उसने क्या किया कि आपके डाटे को ना, जो स्पीशीज वाला कॉलम है ना, उसको फैक्टर में कन्वर्ट किया। फिर उसके ऊपर हम्म। अनोवा अप्लाई किया, फिर अनोवे की समरी उसने आपको दे दी है। कॉपी करें इसको, हम्म। पेस्ट करें। ओके, तो ये जो है पहले ये है। हाँ इसको रन करें, और रन करके वेट करना है आपने। ओके अब वेट करें, 1 मिनट ठहरें। अब आए आप फाइकस लॉन्ग वाली फाइल पे, बल्कि फाइल ऊपर ओपन आए, करो। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, आप लाइन नंबर 549 पे आए। अच्छा। हाँ इसको रन करें अगेन, STR को। अब देखें आपके पास स्पीशीज वाला कॉलम जो है ना फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। हाँ बिल्कुल। पहले जो ऊपर वाले में देखें CHR था ना, अब ये फैक्टर में हम्म। कन्वर्ट हो गया। अब R को पता चल गया है कि आप स्पीशीज का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं किसी और एलिमेंट के ऊपर, किसी और वेरिएबल के ऊपर। ठीक हो गया। यानी जिसका आपने इफेक्ट चेक करना है ना, पहले आपने उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। गुड हो गया। ठीक हो गया। अ- चलें। इस अब अब इस अनोवा, अब अनोवा अप्लाई करें। मेन के इसी तरह हमने अगर फैक्टर्स ज्यादा लिए हैं तो हमने हर फैक्टर्स हर, को कन्वर्ट अगर कर। आपके पास 2 फैक्टर हैं तो दोनों को कन्वर्ट करना है, 3 है तो तीनों को कन्वर्ट करना है। ठीक है। हाँ अब अप्लाई करें अनोवा। ठीक है, समरी ये देखें। किया। ठीक है, ये उसने तमाम जो है ना वो आपको मेजरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसने आपको कैलकुलेट करके दे दी हैं। हम्म। अच्छा अब अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं ना इस टेबल को, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी मुझे ये टेबल समझ नहीं आ रही कि ये मेजरमेंट्स क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, आप इसी टेबल को कॉपी करें। समरी टेबल को। ये समरी टेबल सारा एंड तक कॉपी करें, ChatGPT पे आ जाए। यहाँ पे एक लाइन लिखें, प्लीज एक्सप्लेन दिस टेबल और दीज रिजल्ट्स इन डिटेल। ओके। ओके सेंड करें मैसेज। अब देखिए उसने पूरे कोड को ब्रेक कर दिया, एक एक वर्ड वो समझा रहा है कि इसका क्या मीनिंग है। अब यहाँ पे लिखें थैंक्स। अब उसने आपको हर एक वर्ड एक्सप्लेन करके दे दिया कि इसका मतलब क्या है। थैंक्स, नो, प्लीज इंटरप्रेट दिस, दीज रिजल्ट्स, नो प्लीज। इंटरप्रेट दीज रिजल्ट्स। ये इंटरप्रेट क्या होता है यार? ये स्पेलिंग ठीक है ना इसका? ओके। अब देखिए उसकी आपको इंटरप्रिटेशन दे दी है उसने, यानी वो टेबल क्या डिफाइन कर रहा है, टेबल ने क्या डिसीजन निकाला है आपके एनालिसिस से। अगर आप ये समरी पढ़ें ना, इन समरी हम्म। these results indicate that both the species of the plant and the type of measurement significantly influence the measured variables। वो कह रहा है जो सिग्निफिकेंटली इसके ऊपर जो है ना वो इफेक्ट कर रहे हैं। Furthermore, there are interactions between species and measurement types, suggesting that the effect of species on measurement depend on the specific type of measurements being considered। वो कह रहे हैं जी स्पेसिफिक जो टाइप्स हैं ना, यानी 4 टाइप्स हैं हमारे पास, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, 4 टाइप्स हैं, तो चारों की वो डिफरेंट हैं। Overall, the ANOVA provide valuable insight into the relationship between the species and the measurement in the data set। उसके ऊपर उसने आपको सारी डिटेल जो है वो इंटरप्रेट करके दे दी है। इसमें डॉक्टर साहब अगर आप जरा देखें तो पी की वैल्यू लेस देन 0.005 से लेस ही आ रही है। जी लेस आ रही है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंटली ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं।
जो हमने हाइपोथेसिस बनाया वो मीन तो वो ठीक है। करेक्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा टेबल आ जाता है जिसको आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते या समझ नहीं आ रही कि इसको मैं कैसे करूं, आपको बार बार गूगल करना पड़ रही हैं चीज़ें, आप पूरा टेबल उठा के चैट जीपीटी को बताएं, या आपको एक एक वर्ड उसकी जो है वो एक्सप्लेन करके आपको दे देगा, फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में जिस तरह मर्जी अपने आर्टिकल में उसको लिख लें। ठीक हो गया, मीन्स कि हम यहाँ से ये रिजल्ट उठा के खुद जरा थोड़ा सा। हाँ, रिजल्ट को भी आ, वो, हाँ एक्सप्लेन, आप देखें रेजिडुअल वैल्यू आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे लिख लें व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेजिडुअल वैल्यू इन दिस प्लॉट, या व्हाट ये क्या बता रही हैं हमें। ठीक है, तो वो आपको हर एक का इसका आंसर बताएगा कि यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू का ये मतलब है, अगर ये वैल्यू इतनी हो तो उसका मतलब ये है, अगर ये वैल्यू इतनी है तो उसका मतलब ये है। डॉक्टर साहब ये जो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस ऑफ। कोड है, कोड्स हैं जी, ये सिग्निफिकेंट लेवल को शो कर रहे हैं ना। अगर तो ये आपका कोड आ रहा है 0.5 पे है ना, 0.05 पे आपकी वैल्यूज, इसका मतलब है रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। 0.1 पे ठीक। हैं तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 1 स्टार है। हम्म, उसके बाद अगर 2 स्टार हैं तो ज़्यादा और ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर जीरो थ्री पे है तो स्टार हैं वो। तो हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी विदाउट ओके। एनी डाउट। ओके। तो नॉर्मली हमें एनोवा में किस तरह की, एक तो मुझे यहाँ तक याद पड़ता है हमें पी की वैल्यू चाहिए होती है। जी जी, पी की, ये पी की वैल्यूज़ हैं सारी, मेन चीज़ जो होती है ना वो पी की वैल्यू होती है, वही आपको बताती इसके है कि आपके डाटे में सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं कि नहीं। इसके अलावा कौन कौन सी अहम होती है वैल्यूज पी के अलावा एनोवा में? पी के अलावा मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो है ना, ये आपको ग्राफ वगैरह में हेल्प दे देती हैं। ये वाली। जी जी, ये तो नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। ये पी वैल्यू है ना? जी, ये पी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। तो बाकी ये डिग्री ऑफ या ये ज्यादा अहम नहीं है। ये ऊपर जाए ना, ऊपर देखें आप क्या बता रहे हो, ऊपर इसने आपको एक्सप्लेन किया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बता रहा है आपको। और ऊपर पहले वाले जो में, पहले वाले में है। ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से फाइंड क्या करना चाह रहे हैं ना अपने रिजल्ट में से। हम्म। ऊपर जाएं और ऊपर जाएं, पहला जो कोड आपने जनरेट किया था, नहीं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की थी इसने, हाँ, हाँ DF2। यही पी। ये आप इसको कॉपी करें, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को ना, सम ऑफ स्केयर्स, हाँ यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दें। ये सारा। नहीं ये, हाँ सारा बेशक पेस्ट कर दें। वो तो फिर यही दे देगा ना जो उसने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। नहीं नहीं, यहाँ पे लिखें और उससे पूछें कि ये क्या जो है ना वो प्रेजेंट कर रही हैं। इफ़ व्हाट मीनिंग ऑफ these results, and what are they showing, if the degree of freedom 2, what is its mean, and if degree of freedom more than 2, what it indicate or show, please explain। आप देखें ना, अब इसको वो बता रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें पहले। यानी वो हर एक चीज़ को आपको बता रहा है कि अगर ये वैल्यूज इतनी हैं तो उसका क्या पर्पस है, अगर ये इतनी है तो उसका क्या पर्पस है। ठीक है। अच्छा, अब आए टू वे अनोवा की तरफ ना। ओके अब आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं टू वे अनोवा। टू ओके वे जी। अनोवा के लिए आपके पास टू फैक्टर होने चाहिए। तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं कि मैं डाटा देख लूं पहले, उसके बाद मैं जो है ना वो अपनी फाइल को अरेंज करूं। ये ठीक है, हमारा टू वे, हमारा वन वे अनुभव ये का हो था गया। ये। ठीक है। हाँ, अब आप टू वे अनोवा के लिए आ जाएं, पहले देखें आप सैम्पल फाइल, जिसको देख के ना आपने अपना डाटा अरेंज करना है, यानी फॉर्मेट डाटा या डमी फाइल एक होगी जिसको देख के आपने वो फाइल अरेंज कर लेनी है। तो पहला ओके। स्टेप है सैम्पल फाइल लेना। आप आ जाएं चैट तो जीपीटी पे। तो डॉक्टर साहब यहाँ से नहीं निकालेंगे, वो डिफॉल्ट पड़ी निकालेंगे होगी उसके अंदर। निकालेंगे यहीं पे ना, निकालेंगे यहीं से।
लेकिन उस फाइल का नेम हमने चैट जीपीटी अच्छा। से पूछना है, ठीक है। यानी आर के अंदर हज़ारों पड़ी हुई है ना फाइल्स, उसमें ओके। से कौन सी फाइल जो है वो टू वे नोवा के लिए यूज़ होगी, हमें वो उसका नाम ये- बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें एक वर्ड लाइन, नहीं नहीं, यहाँ पे लिखें, उसको ये बताना है कि मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली वो जो फाइल्स है ना आर के अंदर, वो प्रैक्टिस के लिए हैं, अच्छा। ठीक है। आपने इसको ये बताना है कि मैं ये एनालिसिस प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लिखें, आई वांट टू डू प्रैक्टिस ऑन टू वे नोवा। यहाँ पे प्रैक्टिस का वर्ड लाजमी लिखना है, आई वांट टू डू मैंने कहा। प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस हाँ, करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो डाटा जो है ना प्रैक्टिस के लिए है। फिर ये आपको स्पेसिफिक उस पॉइंट पे ले जाएगा। टू वे नोवा इन आर, टू वे नोवा इन आर। आगे इससे क्वेश्चन पूछें, इज देयर एनी, आर देयर एनी, आर, ए आर ई आर, देयर एनी बिल्ट इन डाटा सेट, built in dataset in R, फील्ड built in, BUILT, built T, not ट्री D, T, built in dataset in R for two-way ANOVA, in R for two-way ANOVA, for two-way ANOVA, और मैसेज सेंड कर दें। तो वो हमें कोड दे देगा। अब ये आपको नाम बताएगा कौन कौन से डाटा सेट अवेलेबल हैं। ये देखें, उसने एक आपको लिस्ट दी है। पहले उसने कहा हम्म। जी ये सैंपल पड़ा हुआ है प्लांट ग्रोथ का, फिर प्लांट, ये बल्कि एक ही उसने दिया, ठीक है। नीचे एक और क्वेश्चन पूछें, आर देयर अदर। ये कॉपी करके उधर भेज दूँ ना। हाँ ये उधर पेस्ट कर लें, बेशक चेक कर लें डाटे को, चलो। ठीक मैं है। अभी पे। हाँ, अब इससे पूछें कि आर देयर अदर, एनी अदर, लिख लें, कुछ भी लिख लें, अदर डाटा सेट आर अवेलेबल इंस्टेड ऑफ प्लांट ग्रोथ। अगर आप प्लांट ग्रोथ आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई और डाटा सेट पूछ लें इंस्टेड ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, सेंड कर दें मैसेज। डाटा लिखूँ सर। जी जी, सेंड कर दें। जो कह रहा है बिल्कुल है, चिक वेट है, टूथ ग्रोथ है, एम्प्टी कार है, एयर क्वालिटी है, यानी बहुत सारे डाटा सेट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो हम्म। आपको देख लें तीनों चारों डाटा ना, अब ये उसने नाम दे दिए आपको, ठीक है। अब इनको चेक करने के हम लिए तरीकाकार क्या है। वहाँ कॉपी कर लेते हैं ना हम। हाँ, यानी आपने यहाँ पे लिखना है डाटा, डाटा लिखें, नहीं यार। हाँ डाटा लिखें। नहीं, सब लिख दे। निचली लाइन पे लिख लें, डाटा लिखें, डाटे को ये सेलेक्ट करें, यस। अब यहाँ पे और चिक वेट को कॉपी कर दें। लेकिन इससे पहले हमें ये इंस्टॉल ना करना पड़े थे। नहीं, इसको रन करें। नहीं, ये कह रहा है ना। आप उसको ना बल्कि नहीं डॉक्टर साहब, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये डाटा है ना, ये फंक्शन नॉट फाउंड नहीं कह रहा। नहीं सर, इसको नहीं, आप वापस आएँ, और आप चैट चैट पे आएँ। चैट पे हूँ। जी, यहाँ पे ना डाटा, ये चिक के सी आई थिंक कैपिटल है, या अच्छा, वो पूरे स्पेलिंग के साथ लिखूँ। स्पेलिंग चेक करें ना वो आप, उसके मुताबिक आपने लिखना है। सी कैपिटल है कोई और नहीं। डब्ल्यू डब्ल्यू भी कैपिटल है। अब रन करें इसको। हम्म। अभी भी कह रहा है, अभी भी स्पेलिंग गलत है आपके। आप नीचे वाला कॉपी करें, सी एच सी के है ना, आपने सी आई के लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं सर। आप ये नीचे वाले को कॉपी कर लेना, चिक को, ये आपने सी और एच आई के लिखा हुआ है।
अच्छा, सी के है डॉक्टर साहब, वो तो अच्छा, ठीक। हाँ, अब रन करें इसको। देखिए अब रन हो गया ना, अब स्पेलिंग ठीक हुआ है तो। अब ओके आपके ओके। पास स्क्रीन नंबर 3 में देखें डाटा आ गया। हाँ, स्क्रीन नंबर ये आ 3 गया में, डॉक्टर। हाँ इस पर क्लिक करें। ये है। इस पर क्लिक करें। हम्म, दोबारा क्लिक करें चिक वेट पे, स्क्रीन नंबर 3 पे। ये देखें। ये आ ठीक गया। है। अब अगर आपके पास जो आपने टू वे नोवा चेक करना है ना, तो आपने डाटा सेट को इस तरह अरेंज करना है। ठीक हो। यानी दो आपके पास एक देखें चिक और डाइट, ये दो जो है ना फैक्टर है। आप टाइम को भी फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, लेकिन और अभी आप चीक और। चिक और डाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह अरेंज कर लें। यानी सिंपल कि आपके पास दो फैक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद दूसरा डाटा चेक कर लें। ओके दूसरा डॉक्टर साहब, ये। चैट जीपीटी पे आए। हाँ, मुझे समझ आ गई वो कैसे है। मैं बस कॉपी करो यहाँ से, वो वहाँ कॉपी डाल। करो, हाँ ये टूथ ग्रोथ को कॉपी करो और वहाँ ऐसे पे पेस्ट और कर लो। लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ अब इसको रन करें। एम्प्टी कार का ये ये आ हाँ डाटा शो, क्लिक करें इस पे, अगेन क्लिक करें। हाँ, ये आ ये गया। देखिए ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स हैं, सप्लीमेंट और डोज। ठीक है, इसका इफेक्ट हम्म, हो रहा है चेक ये LEN के ऊपर। तो ये एक ही जो है ना ये अभी हमारे पास जिसके ऊपर हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं, लेकिन फैक्टर दो हैं हमारे पास। मल्टीपल आपके पास वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इस तरह हर एनालिसिस के लिए आपके पास डाटा सेट अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा अब एक और चीज़ फिर आपको मैं दिखाता हूँ, वापस आए। फॉर एग्जांपल आप टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाह रहे हैं, मोस्टली इकोनॉमिक्स में या इस तरह के लोग करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। आप चैट जीपीटी पे कोरान आए। कॉपी किए थे। चैट जीपीटी पे आए। आ गया डॉक्टर साहब। यहाँ पे टाइप चैट जीपीटी पे टाइप करें, थैंक्स, इज देयर एनी डाटा सेट फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। ओके। ये सेंड करें मैसेज। अब ये देखें बहुत सारे डाटा आपको दे रहा है। ठीक है, नीचे लिखें थैंक्स, आई वांट टू परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस। ये जॉनसन जॉनसन वाला ले लें, 3 वाला, पॉइंट नंबर 3 को, टाइम सीरीज एनालिसिस ऑन जॉनसन जॉनसन। वो कॉपी कर लें बेशक उसको। वैसे ऑन जॉनसन। जॉनसन, ये ऊपर लिखा हुआ है, कॉपी कर लें वो लाइन पॉइंट नंबर 3, डाटा। सेंड करें मैसेज। हम्म, उसने आपको कोड लिख दिया। ठीक है, अभी आप रन करेंगे तो आपके पास प्लॉट इसके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी आपके पास जितने भी आपके जहन में आइडियाज़ आ रहे हैं, सब के बारे में आप डाटा एनालिसिस जो आप करना चाह रहे हैं या जो आपके जहन में आ रहा है, रिग्रेशन आ रहा है, कोई भी एनालिसिस आ रहा है आपके जहन में, हीट मैप आ रहा है, स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट मॉडलिंग आ रहा है, कोई भी एनालिसिस आ रहा है ना, उसके लिए सर्च करें कि डाटा किस तरह का है। फिर उस तरह अपनी फाइल आपने अरेंज करके इसके ऊपर एनालिसिस कर लेना। अब पहले इस डाटा को हम्म, व्यू कर लें कि ये टाइम सीरीज़ के लिए कौन सा डाटा है। ठीक हो गया। अब वो आपके पास शो हो गया, इस पर क्लिक करें, क्लिक करें, अगेन क्लिक करें इस पर। हाँ ये यहाँ पे शो हो रहा है, नीचे स्क्रीन नंबर 2 में शो हो रहा है, इस पर चेक कर लें, वहाँ पे नहीं हो रहा। हाँ यहाँ पे इस पर थोड़ा सा टॉप पे जाएं, हेडिंग्स इसकी देख लें। ठीक है, ये ऊपर चले गए ज़्यादा, ये यहाँ पे। ठीक है, एक साइड पे ईयर्स लिखे हुए हैं और ये क्वार्टर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, कुछ इसके वेरिएबल्स के नेम लिखे हुए हैं। अब ये अब आपके पास डाटा है। अब अगले कोड आप रन करेंगे तो आपके पास टाइम सीरीज एनालिसिस हो जाएगा। मैं जरा वो अगला कोड ले लूँ यहाँ से। हाँ हाँ, वो अगले कोड आप रन करें उसको, दिए हुए वो आपको वो टाइम सीरीज एनालिसिस करके दे देगा।
ये देखें, ये पहले को छोड़ देना। ये ये तो जस्ट उसकी एस टी आर कर रहा है, हेड कर रहा है, समरी कर रहा है, इसको छोड़ दें बेशक। ये उसने आपको वैल्यूज निकाल के दे दी। आगे नीचे आए, कन्वर्ट द डाटा सेट टू टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट। ये स्टेप कॉपी, इसको रन करें। अब रन करें, रन करें सर, अभी ये रन नहीं हुआ। रन नहीं हुआ अभी। नहीं आप हाँ हो गया रन, ठीक है। अब मैं अगला उठाने लगा हूँ कोड हाँ ठीक है, ये। अगला कोड उठाएं। प्लॉट, ये प्लॉट वाला उठाए ना ये अभी। चौथा है ना। जी जी, ये वाला। ये ले। हो गया रन। ये यस, टाइम सीरीज एनालिसिस का प्लॉट भी उसने क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ। आप आए चैट जीपीटी पे आए, उसने आपको रफा तो ये डाल दिया बाकी एक छोटा सा। चैट जीपीटी पे आए, उसने ना तो ये आपको बाकी छोटे, कोड। हाँ उसने, एक मिनट इग्नोर करें इसको। उसने आपको छोटे छोटे को 10-12 कोड क्रिएट करके दे दी। अब आपको बार बार चैट जीपीटी पे आना पड़ेगा, फिर आर पे, चैट जीपीटी पे, फिर आर पे हैं। आप इसे कहें थैंक्स, थैंक्स। आई नीड ऑल दिस कोड इन वन स्क्रिप्ट। बजाय इसके कि वो आप एक एक कॉपी करके उधर जाएं, फिर वापस आएँ, फिर कॉपी करें, तो ये आपको पूरा एक ही कोड में लिख के दें। आई नीड ऑल दिस कोड इन वन। वन स्क्रिप्ट। अब इसने हमें तमाम कोड एक ही स्क्रिप्ट में राइट कर दिए। अब आपको बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा। कॉपी करें और रन करें इसको। आप सेलेक्ट ऑल करके भी रन कर सकते हैं, वन बाय वन भी रन कर सकते हैं। वही पुलिया लगाता हूँ ये। और ठीक है। हाँ, अब आपको जो हमने लास्ट है ना, लास्ट वाला जो फॉरकास्टिंग वाला है, इसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए, वो पैकेज मिसिंग है, ठीक है। वो आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपके पास ये रन हो जाए। ठीक हो गया सर। फोरकास्ट का यहीं से ही डॉक्टर साहब मिसिंग है तो। जी जी, आपने ये ऊपर लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, लाइब्रेरी ये आपके पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है, पहले आपने वो इंस्टॉल करना है। 2 मिनट का काम है, हो गया बस। जी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से पहले आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है, एस एफ। ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब हमारी, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को है, तब तक एक पैकेज आपने इंस्टॉल कर लेना है, एस एफ। वो थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में। तो अभी अभी कर देते हैं डॉक्टर साहब, अभी बताएं आप। अभी आप इंस्टॉल कर लें। ये ये हो गया जी रन। तो ठीक है। अब अब तमाम हम का पकड़। हाँ, अब रन करें बाकी। ठीक हो गया। तो कौन सा पैकेज डॉक्टर साहब आप अब वो कह रहे देखिए, थे। उसने फॉरकास्टिंग भी कर दी है कोई ना, एस एफ। एस एफ, ये वाला है। ये वाला। ये थोड़ा सा आपको मसला करेगा, मे बी इंस्टॉल हो जाए या आपके पास हो चुके हैं, आई थिंक। क्योंकि कभी ये ज्यादा। ये इंस्टा हाँ थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि ये इसमें ना जियोग्राफी के टूल्स हैं। ये मैप बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। यानी किसी कंट्री का, किसी लोकेशन का मैप आपके पास सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये इशू करता है, आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये फ़ौरन हो गया। बहुत सारे तो पार्टिसिपेंट को ये रोक देता है 2-2 3-3 घंटे। इसलिए तो मैंने कहा स्टेयर पे कि जा। एस टी आर किसको करना है।
इसको लाइब्रेरी करते हैं ना इसको? हाँ, इसको लाइब्रेरी करते हैं। ये हो गया आपके पास सक्सेसफुल इंस्टॉल। तो नहीं, वो इंशाल्लाह। फिर लाइब्रेरी हाँ, करना लाइब्रेरी। पड़ता है हाँ, ना? कर लें इसको। हो गया। ओके। कहाँ पे है जी ये? कहाँ पे है सर? इसको सर्च करें ना, उसमें SF सर्च बार में सर्च हाँ, करें, आपको मिल जाएगा। ये ये आ नीचे, गया ये जी। नीचे नीचे, हाँ, ये SF। आ गया बस। ओके, हो गया, डन। और बताइए ओके। डॉक्टर साहब इसके अलावा। ओके सर, आज की क्लास जो थी यहीं तक की थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मैप क्रिएट करना सीखेंगे, और कुछ और एनालिसिस इकोलॉजिकल मॉडलिंग के हवाले से, और जो है बेसिक इकोलॉजिकल एनालिसिस। आई थिंक आपकी फील्ड तो नहीं है इकोलॉजी, लेकिन हम्म, वो एनालिसिस आप उनको कहीं और जगह यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट वे में। इसमें हम PCA, CCA, डाइवर्सिटी एनालिसिस, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, में भी वो आपकी फील्ड में कहीं और वे में यूज़ होते हों, लेकिन वो स्पेसिफिकली बायोलॉजी से रिलेटेड हैं वो एनालिसिस। डॉक्टर साहब आप ये PCA और PCA 1, PCA 2, PCA 3, तो ये थोड़ा सा अभी इसमें करवाएंगे हमें आप? जी जी, वो उस क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह। जो आपको PCA 1, PCA 2 जो उसमें है कन्फ्यूजन होगी, वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, तो ठीक होगा। कभी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा एक छोटा सवाल है, बाद में आप क्लोज कर दीजिएगा। जी जी सर। एक आर में कोड जनरेट करना और एक मैटलैब में कोड जनरेट करना, दोनों में फर्क क्या है? दूसरा कौन सा? मैटलैब में जो कोड जनरेट करके। सर मैटलैब का मुझे आइडिया नहीं है, वो मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया ना। उसमें कौन सी कोडिंग तो है? मैटलैब की अपनी कोडिंग है या आर की करते हैं आप? वो मैंने कुछ पेपर पढ़े थे, उन्होंने ना कुछ कोड जनरेट किए थे कुछ ये प्लास्टिक पार्टिकल्स के लिए। ठीक है। तो मैं भी कुछ इसी तरह के कोड जनरेट करना चाह रहा था, स्पेसिफिकली किसी एक प्लास्टिक के लिए। ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने मैटलैब यूज़ किया है। तो ठीक मैं है। चाह रहा था कि क्या कोई ऐसा जरिया है कि हम आर के थ्रू उन कोड्स को जनरेट कर लें? हाँ, तो आप ट्राई करें, आपका जो टॉपिक है ना उस पर सर्च करें आप ChatGPT पे। ChatGPT ओपन करें, न्यू चैट ओपन करें, आपका जो स्पेसिफिक टास्क है वो यहाँ पे लिखें, और पूछ लें अ, हाँ, यहाँ पे ना। तो एक मिनट, मैं फिर वो पेपर ही ओपन कर नहीं नहीं, आप लेता यहाँ हूँ। पेपर भी ओपन कर लें। क्योंकि उसी उसी के अंदर ही उन्होंने ये दिया हुआ है ना, कोड शोड क्या है इनका कोड। ठीक है, वो आप उसकी तो टाइटल देख लें, क्या चीज़ आप जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इससे पूछ लें क्या इसके लिए कोई पैकेजेस हैं। होपफुली कि इसके लिए पैकेजेस होंगे, क्योंकि आर के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, और होपफुली कि इसमें होगा लाजमी। क्योंकि मैं लास्ट टाइम वो इनके बारे में कर रहा था। तो हम्म, मैंने कोई इसको दिखाए भी थे अपना। हाँ, ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी क्लास शुरू होने वाली है, अ, तो मैं वो करूँगा खुद। जी, आप उसको एक दफ़ा तो फिर देखें ना, उसको आप सर्च कर लें कि क्या ये एनालिसिस मैं कर सकता हूँ, और इसके लिए पैकेजेस कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो अगर वो जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है ना वो देख लें कि आर के अंदर अवेलेबल हैं, अगर हैं तो फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, हो गया। ओके, आप इसको ट्राई करें, तो ना हुआ तो फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं वो ना जरा पेपर निकाल भी, क्योंकि वो हाँ, मेरे काम से रेलिवेंट थे, तो उसको मैं जल्दी मीन के फिनिश कर वो लूंगा मुझे उस भी काम मुझे भी वो सेंड कीजिएगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ मैं उसको। पूरा, और वो उसने जो कोड जनरेट किए थे वो भी मैं फाइल भी आपको सेंड करूंगा, ठीक क्योंकि वो होगा। आपको पता है ऑनलाइन देने पड़ते हैं इस पेपर के अंदर। सही। ठीक है। ओके। ओके, ओके थैंक सर। यू। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।